हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी कैम क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं अपना लास्ट पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर एल ग्लूकोज। एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना। देखिए एल ग्लूकोज कैसे बनेगा, डी ग्लूकोज की अगर आप मिरर इमेज निकालोगे तो वही हमारे पास क्या होता है, एल ग्लूकोज। बना के देखते हैं हम। पहले हमारे पास डी ग्लूकोज कैसे बनता है, तो हमारे पास CHO ऊपर आगा, CH2OH, फिर यहाँ पर हमारे पास आता है OH, फिर यहाँ OH आता है, फिर यहाँ पर क्या हो गया OH, और D है तो राइट साइड में OH होगा, बाकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, HH आ जाएगा। इसकी मिरर इमेज बनाओगे, आपके पास क्या बनेगा, एल ग्लूकोज। इसको बनाए हम तो अगर कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास CH2OH, OH इस साइड आएगा देन H, फिर OH इस साइड आएगा देन H, फिर H इस साइड आएगा देन OH, और फिर OH इस साइड आएगा देन H, CHO CH2OH एज इट इज रहेंगे। अब आप इसमें करेक्ट क्लियरली ऑप्शन देख सकते हो। देखो ऑप्शन ए अगर हम देखें तो OH फर्स्ट पोजीशन पे, अगर हम बात करें सेकंड कार्बन पे तो राइट साइड में, यहाँ तो हमारे पास लेफ्ट साइड में, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं, CHO ऊपर है, ठीक है, OH लेफ्ट में है, देन राइट में है, देन लेफ्ट में है, देन लेफ्ट में है, देन CH2OH। ऑप्शन बी विल द राइट आंसर एंड द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज। आपसे पूछा गया करेक्ट नंबर ऑफ करेक्ट रिएक्शन और रिएक्शंस अमंग द फॉलोइंग। इसमें से एक रिएक्शन भी ठीक हो सकती है, एक से ज्यादा भी ठीक हो सकती है। यहाँ पर आपके पास कुछ रिएक्शन इस तरह से जोड़ी हुई है, एनहाइड्रस AlCl3 की फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है, तो हमें पता है क्या बनता है, Cl यहाँ से जाएगा, H यहाँ से जाएगा, ये कुछ जुड़ के आपके पास कुछ ऐसा बनता है। आपके पास यहाँ बीच में कार्बोनिल ग्रुप आता है, यहाँ पर बीच में CH2 है, तो ये तो करेक्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट आ गया आपके पास बेंजोइल क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट। रोजनमंड रिडक्शन है, रोजनमंड रिडक्शन हमें क्या देती थी, एल्डिहाइड। यहाँ बेंजल्डिहाइड बनना चाहिए, बेंजोइक एसिड बन रहा है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है CO इन द HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 क्यूप्रस क्लोराइड। ये हमारे पास करेक्ट है और ये एक नेम रिएक्शन है। आपने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है ये कौन सी नेम रिएक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास ये रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया हुआ है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर हम इसका करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे बेंजोइक एसिड बनना चाहिए था, जबकि यहाँ पर क्या बन रहा है, हमारे पास एनिलीन बन रहा है। ये भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी विल बी द ओनली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, X ग्राम ऑफ इथाइल अमीन इज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन विद NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl followed by water evolved nitrogen gas which occupies 2.24 liter of volume at STP. Find X in 10⁻⁻1 ग्राम। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, अगर आप रिएक्शन ना भी बना पाओ तो भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये रिएक्शन हमारे पास कौन से है, अमाइंस चैप्टर से है। इथाइल अमीन को हमने रिएक्शन करवाया NaNO2 और HCl के साथ, तो वहां पर अगर आपके पास प्राइमरी ग्रुप होता है तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस निकलती है, और कितनी निकल रही है, 2.24 लीटर। पहले अगर मैं इसका मोल्स निकाल लूँ तो मुझे पता है एक मोल की अगर वैल्यू की बात करूँ तो दैट इज 22.4 लीटर्स। तो 2.24 लीटर्स में कितने मोल्स होंगे, कैसे निकालोगे, 22.4 लीटर का हमारे पास बनता है 1 मोल, तो 1 लीटर का कितना बन गया, 1/22.4। 2.24 लीटर का कितना बन गया, 2.24 डिवाइड बाय 22.4, दैट इज योर 0.1 मोल। 0.1 मोल तो हमें समझ आ गया, ये हमारे पास मोल्स कितने हैं, 0.1। बट हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है इसका मास। इथाइल अमीन क्या होगा हमारे पास, इथाइल अमीन हमारे पास होगा CH3 CH2 और NH2। अगर आप इसका मास कैलकुलेट करोगे दैट इज कम्स आउट टू बी 45 ग्राम पर मोल। मुझे बस क्या चाहिए, मुझे ये ग्राम में वैल्यू चाहिए, मतलब मैं इसको सिर्फ मोल से मल्टीप्लाई कर दूं, 45 इंटू 0.1 मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज योर 45 इंटू 10⁻⁻1, दैट इज इन ग्राम। तो पूछा क्या गया था, 10⁻⁻1 ग्राम में इसका आंसर क्या होगा। X कम्स आउट टू बी योर 45, यही इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर्स ऑफ C7H16 इज। इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सी ट्रिक है, बनाने को आप बना सकते हो बट वो टाइम कंज्यूमिंग है। सिंपल सी ट्रिक है जो 7 कार्बन एटम्स तक अप्लाई होते हैं। 7 कार्बन एटम्स के बाद ट्रिक चेंज होती है, जैसे ही और क्वेश्चंस आएंगे उसमें डिस्कस भी करेंगे। ट्रिक क्या है हमारे पास, 2⁻n-4 + 1 वेयर n इज योर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स आपके पास बोले गए हैं, और ये अप्लाइड कहां तक है, इंक्लूडिंग 7 और 7 कार्बन एटम तक, मतलब 7 और 7 से नीचे वाले कार्बन एटम्स। n की वैल्यू यहाँ क्या हो गई, 7। 2⁻7 - 4 + 1 दैट इज योर 2⁻3 + 1, 2⁻3 इज योर 8, 8 + 1 दैट इज योर 9। तो कितने चेन आइसोमर इस केस में बनने वाले हैं, 9।
सो होपफुली आपको ये क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।